गॉल ब्लैडर पित्त की थैली जिसमें बाइल स्टोर होता है। तो अगर गॉल ब्लैडर या बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर लिया क्योंकि हमारे डाइट पे फॉलो नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर की वॉल्स है वो सूज जाती है, ठीक हो जाती है, और उसमें बाइल जमा होता है। नॉर्मली बाइल फ्लो होना चाहिए गॉल ब्लैडर से पूरे बदन में, ताकि जो फैट है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फैट वो डिजोल्व हो, डाइजेस्ट हो। वो जब नहीं होता है तो बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बाइल अंदर ही जमा रहता है, एंड उसकी वजह से पित्त की थैली में सूजन, दैट इज कोलेसिस्टाइटिस, एंड देन उसमें दर्द और तकलीफ बहुत होता है। सबसे पहले अगर ऐसा हुआ तो मरीज के दाएं हिस्से के ऊपरी पार्ट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा, मतली। तीसरा, उल्टी आना। और चौथा, बुखार। ये चार सिम्टम्स अगर पेशेंट को है तो 99% वो गॉल ब्लैडर की वजह से ही है। और एक चीज है कि कब्ज भी होता है पेशेंट को। यही पेशेंट्स को एक्चुअली ये दर्द के पहले उन्हें कब्ज की बीमारी और एसिडिटी और रिफ्लक्स, ये तीन चीजें भी रहती जो उनको रियलाइज, मतलब मालूम नहीं पता है, कि इनको लगता है कि हमने कुछ खा लिया और इसलिए ऐसे, बट एक्चुअली पित्त की थैली में पत्थर या कोई तकलीफ है जिससे वो काम करना बंद कर जाए, इसलिए ये सब तकलीफें चालू होती है। कोलेसिस्टाइटिस इज मतलब पित्त की थैली में सूजन, पर उसके होने के कारण दो या तीन है। एक है स्टोन्स बनना। अगर स्टोन्स है और अगर स्टोन्स वो पित्त की थैली के बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो कोलेसिस्टाइटिस होगा। दूसरा है अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर आ गया तो वो कैंसर का जो ट्यूमर है वो ट्यूमर उसको ब्लॉक करेगा। और तीसरा है कोई इन्फेक्शन, जैसे कि HIV। ऐसे इन्फेक्शन में भी गॉल ब्लैडर में सूजन आती है, कोलेसिस्टाइटिस उसमें भी होता है। जैसे अपेंडिक्स, आपने कहा अपेंडिक्स फट जाता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर भी फट सकता है। गॉल ब्लैडर सूज सूज कर एक लेवल, एक वक्त आएगा कि वो और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तो बदन भी वही बोलेगा, बॉडी भी यही कहेगी मुझे निकाल दो। अगर नहीं निकाले तो फट जाऊंगा। और वो होता है, अगर वो फट गया या उसमें गैंग्रीन हो गया तो वो एक इमरजेंसी है और वो उसको इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बदन में इंफेक्शन फैलता है और सेप्सिस हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा था कि मैंने कहा कि उनको दर्द होता है, तो ये जब में एग्जामिन पेशेंट को करते हैं, मरीज को एग्जैक्टली दाएं और पेट के दाएं हिस्से, ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, और हाथ लगाने पे वो हाथ लगाने देंगे नहीं, इतना तकलीफ होती है। दूसरा, सोनोग्राफी, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके अलावा ब्लड टेस्ट है जो सिर्फ ये कंफर्म कराए कि जो पित्त की थैली के जो स्टोन्स है वो बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रहा हो। जैसे कि एक CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट। लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसमें हम बिलीरुबिन चेक करते हैं। अगर बिलीरुबिन ज्यादा है तो ये डायरेक्ट इशारा करता है कि जो स्टोन्स है या कोई जो ट्यूमर है जो भी, वो बाइल डक्ट को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है, एंड उसकी वजह से उनके लिवर फंक्शंस बढ़ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और टोटल बिलीरुबिन बढ़ता है। वो डायरेक्टली, इसका मतलब उनको जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है, उनकी आंखों में पीलियापन दिखेगा, क्योंकि बाइल अगर ब्लॉक हो रहा है तो फिर आगे बाइल जाएगा नहीं, तो पूरे बदन में बाइल फैलेगा नहीं, जिसकी वजह से सीधा आंखों में दिखेगा। तो जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं वो है। इसको ये हम अपने टर्म में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। वो नॉर्मल जॉन्डिस जो बच्चों को होता है या बड़ों को होता है, मेडिकल जॉन्डिस नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर, बेसिकली कुछ ब्लॉक कर रहा है बाइल को आगे आने से। कोलेसिस्टाइटिस कोई इन्फेक्शन की वजह से है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना हो, जैसे कि हमें HIV है, एड्स है, अगर उसकी या ऐसी कोई बीमारी की वजह से कोलेसिस्टाइटिस है, जैसे अभी COVID-19 हुआ, उसमें भी काफी हमारे पेशेंट्स को कोलेसिस्टाइटिस हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ मेडिसिन से, क्योंकि अन्य से करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर उसके अलावा अगर वो होने के बावजूद भी अगर गॉल ब्लैडर फटता है तो फिर द ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी। और अगर पित्त की थैली में स्टोन्स की वजह से कोलेसिस्टाइटिस है या ट्यूमर कैंसर की वजह से कोलेसिस्टाइटिस है, ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी के दो है, या तो एज आई सेड वापस, रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक एंड ओपन, ये तीनों है। और इसका एक ही इलाज है कि हम गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। गॉल ब्लैडर को एक बार अगर गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर दिया तो वो काम कर नहीं रहा, जैसे हम अपेंडिक्स निकालते वैसे ही गॉल ब्लैडर को निकाल लेते।
जैसे मैंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर हम रुक गए, कुछ नहीं किया, बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि दर्द होता है, दवाई लेते, आराम हो जाए, चले जाते हैं, फिर उनको 15 दिन में दर्द होता है और दर्द फिर वो बर्दाश्त से बाहर आता है, वो हमारे पे आते हैं कि कुछ करिए। एंड देन भी हम जब हम सोनोग्राफी करते हैं, हम लिवर फंक्शन करते हैं, रियलाइज होता है कि वो लिवर फंक्शन ज्यादा है। नॉर्मली गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स है और इन्फेक्शन है पर लिवर फंक्शन बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इसमें बड़ा है इसका मतलब वो स्टोन सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर को बाहर से कनेक्ट करता है, तो सिस्टिक डक्ट कहते हैं, या कॉमन बाइल डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन करता है कॉमन बाइल डक्ट, वहां स्टोन अटक जाए तो उन्हें पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। वो एक कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कॉम्प्लिकेशन का इलाज ये है कि पहले हमको करना होगा ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजोपैंक्रेटोग्राफी। वो करके वो स्टोन्स को हम निकालते हैं या वापस गॉल ब्लैडर में डाल देते हैं और एक स्टेंट डालते हैं कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट में, ताकि जब हम ऑपरेशन करें तो वो स्टोन फिर से ना स्लिप हो जाए उसके अंदर। एंड स्टेंट डालने के अगले दिन या 2 दिन बाद हम गॉल ब्लैडर का सर्जरी करते हैं, दैट इज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। उसके 1 महीने बाद फिर वो स्टेंट निकालना। अगर ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से है तो फिर तो सिर्फ हमको उनके मेडिसिन पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना, खाना खाइए, सिर्फ फैट, ज्यादा चर्बी वाला, बहुत ऑयली फूड, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से जिसमें स्टोन्स या कुछ नहीं, एंड फिर हम अगर इन्फेक्शन पूरा ठीक हो गया तो फिर उनका गॉल ब्लैडर भी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, उसमें फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो नहीं ध्यान दिए, फिर एंटीबायोटिक, कुछ भी, कोई भी दवाई, एंटीबायोटिक्स या कोई भी पेन किलर लेने के बावजूद नहीं सेटल हो रहा है, वो अपने प्रिकॉशन नहीं ले रहे, फिर तो उसी का शायद से गॉल ब्लैडर भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। वो कंडीशन को हम कहते हैं ए कैलकुलस कोलेसिस्टेटिस, मतलब जिसमें स्टोन ना हो पर फिर भी गॉल ब्लैडर में सूजन हो। तो जैसे मैंने कहा कि गॉल ब्लैडर के फंक्शन ये है कि जो भी खाना खाते हैं उसके जो फैट पार्ट है वो डाइजेस्ट करता है बाइल, जो गॉल ब्लैडर में रहता है। अब हमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो फैट डाइजेस्ट कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो वो काम लिवर करना चालू करता है। तो जैसे गॉल ब्लैडर निकाले, हम पेशेंट को कहते हैं कि 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने तक फैट फ्री, कम तेल का और बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और नॉनवेज अवॉइड कीजिए, बस 1 महीने तक। तब तक क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि लिवर को समझ में आना चाहिए कि गॉल ब्लैडर नहीं है, तब मुझे काम करना है। तो लिवर थोड़ा टाइम, वक्त चाहिए, तो वो वक्त हम 1 महीने को देते हैं। उसके बाद पेशेंट सब खा सकते हैं, वो सब जो काम गॉल ब्लैडर कर रहा था वो काम लिवर कर रहे हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को कभी एसिडिटी ज्यादा रहती है क्योंकि वो खा रहा ज्यादा। अभी गॉल ब्लैडर नहीं है तो हम खा सकते हैं पर एक लिमिट में, वो लिमिट हमको क्रॉस नहीं करना। और जैसे रिकवरी की बात है तो जनरली अगर हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक करते हैं तो आज ऑपरेशन किया तो मैक्सिमम कल या परसों हमको डिस्चार्ज कर देते हैं और विद इन 1 हफ्ते के अंदर। इनफैक्ट लैप्रोस्कोपिक है तो हम 2 दिन बाद भी लोग काम पे रख सकते हैं, पर ठीक है, एक सेफ रखें तो 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट, मरीज अपने काम पे लग सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। वही अगर हम ओपन सर्जरी करें तो एक थोड़ा कट बड़ा रहता है, जो अभी आज के दौर में तो हम ओपन बहुत ही रेयर करते हैं, अनलेस मेडिकल कंडीशन नहीं पेशेंट की लैप्रोस्कोपिक करवाने की, या कुछ कारण की वजह से गॉल ब्लैडर इतना खराब है कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, बिकॉज गॉल ब्लैडर इतना खराब चिपका हुआ है अंदर कि हमको दिख नहीं रहा, या कोई रीजन की वजह से 1% चांस है कि हमको ओपन करना पड़े, तो हम ओपन करते हैं। एंड वो ओपन का कट जो दर्द है, वो दर्द की वजह से पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है रिकवर में। अगर ओपन सर्जरी हुआ तो 15 डेज के अंदर उनका जख्म पूरा हील हो जाता है एंड दे आर बैक टू देयर वर्क।